कि कनू का भाई जो सरपंच का चुनाव लड़ने लग रहे उन्हें नींद को ना रही रात में, आपने नींद आ रही है रात में? नहीं, बिल्कुल फ्रेश हो गया, सोवा भाई, टाइम पर उठा हर टाइम पर सोवा। मतलब ठीक नींद है, जमा कोई टेंशन नहीं किसी कोई तरह की? टेंशन किसी प्रकार का, सभी भाइयों का पूरा सहयोग है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। पंचायती चुनाव को लेकर के जो हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और हर नागरिक की अपने गांव के ऊपर नजर बनी हुई है कि अब की बार जो सरपंची का चुनाव है वो कौन जीतेगा, किसके सिर के ऊपर अब की बार जो सरपंची का ताज है वो रखा जाएगा। इससे पहले भी जो जींद जिले का गांव निडाना है, यहाँ सरपंच पद के जो उम्मीदवार है उनसे भी हमने बातचीत की है गांव के विकास को लेकर के, किस प्रकार से उन्होंने अपना परफॉर्मा तैयार कर रखा है, किस प्रकार की उनकी जो आगामी रणनीति है गांव को लेकर के, किस प्रकार की उनकी सोच है, पहले भी हम लेकर के आए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ भूपेंद्र मलिक, एक नौजवान युवा उम्मीदवार मौजूद है सरपंच पद के। सबसे पहले तो भूपेंद्र भाई, आपका ग्राउंड मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। जितने भी साथी ग्राउंड मीडिया को जी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, जवान साथी देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के नमस्कार जी। तो भूपेंद्र भाई, सबसे पहले तो 2 साल एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा है चुनाव का कोर्ट की वजह से, सरकार की तरफ से कैसी खुशी महसूस हो रही है 2 साल के बाद? जो त्यौहार मानते हैं हम लोकतंत्र देश के अंदर, लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर चुनावी प्रक्रिया को हम अपना एक त्यौहार मानते हैं, कैसी खुशी हो रही है कि चुनाव नज़दीक है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। बिल्कुल। तो भूपेंद्र भाई, पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, हालांकि लगातार हमारी टीम भी गांव में पूरा काम कर रही है, देख रही है कि कौन कहाँ किस स्थान पर है। आप बताइए कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही है फिलहाल गांव में? मेरी बहुत बढ़िया तैयारी है। 36 बिरादरी का मुझे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्गों का साथ मिला है। तो भूपेंद्र भाई, क्या लगता है, आप गांव में लगातार घूम रहे हैं, इससे पहले भी आपका जो लगाव है गांव के प्रति रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं नजर आ रही हैं? आपको यदि गांव सरपंच बना देता है, सबसे पहले आप उन समस्याओं को दूर करेंगे। अपने गांव निडाना में आपको कौन कौन सी मोटी मोटी समस्याएं नजर आ रही है? मैं बहुत काफ़ी दिनों से लोगों के साथ आपस में सहयोग से मिलकर चल रहा हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे अपने गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखाई दे रही हैं जी। जिसे सबसे पहले कुछ साल पहले हमारे गांव के कुछ नौजवान बच्चे पानी की किल्लत से कुएं में जाकर युवाओं की मौत हो गई थी, और जिससे मतलब सभी ग्रामवासियों में बहुत बड़ा रोष था जी। और वो पानी की किल्लत हम अपने चुनाव के बाद, हम जीतने के बाद जरूर उसका समाधान करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है भाई, यानी कि कई साल पहले गांव निडाना के 5 नौजवान युवक कुएं में उतरे थे और उनकी मौत हो गई थी वहां पर। वो पानी की वजह से, पानी की किल्लत थी गांव निडाना में, वो किल्लत आज भी है। हर कोई जो सरपंच बनने का जो उम्मीदवार है, जो भावी सरपंच है, हर कोई ये दावा कर रहा है कि उस पानी की समस्या का हम समाधान कर देंगे। तो वो भाई, लगता है कि गांव के प्रत्येक घर है, प्रत्येक जो गली है, तो प्रत्येक गली तक पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? क्या प्रत्येक घर तक आप पानी पहुंचा पाएंगे? हम अपने पूरे प्रयासों से सरकार के साथ मिलकर, पूरे सहयोग के साथ अपने गांव की समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल। और भी कई समस्याएं हैं। शमशान घाट है, यदि कोई बारिश के वक्त यदि कोई किसी की मौत हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसका आप दाह संस्कार कर सकते हैं। इस प्रकार शमशान घाट में भी कोई सुविधा नहीं है। हमारी नज़र में ये भी एक मुख्य समस्या है जिसका हम पूरी नज़र से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद हम ये कार्य बगैर किसी इच्छा से करेंगे और उसके छप्पर लगवाएंगे, जिससे हमारे बरसात के मौसम में हम अपना दाह संस्कार, जो भी गरीब अमीर जो कोई भी हो, उसका आराम से कर सकें। बिल्कुल। और कौन सी समस्याएं नजर आ रही है आपको गाँव में? कुछ तालाबों की बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे गांव में गंदा पानी भर जाता है, उनमें ऐसी पाइपलाइन दाबेंगे जिससे गंदा पानी बाहर निकाला जा सके और रजबाएं अंदर से साफ पानी दोबारा वापस तालाबों में भरा जा सके, जिससे पशुओं में और बीमारी ना फैले। हमारे गांव में और भी बहुत सी अनेक समस्याएं हैं जो कि इस प्रकार हैं, जिसका हम समाधान करेंगे। जैसे कि गांव में CCTV कैमरे लगवाने की समस्या है, जैसे लाइब्रेरी की समस्या है, जो कि बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ ध्यान दें ताकि वह मतलब गुंडागर्दी और खराब ना हो, इससे बचें, जिसे दुष्परिणाम साबित ना हो। और हमारे गांव की छोटी बड़ी जो बेटियां दूसरे गांव में स्कूल में जाती हैं, उनका भी स्थायी समाधान करेंगे। और जैसे कि पानी की समस्या है और हमारे
अस्पताल की समस्या है, जो कि बहुत पुराना जर्जर अस्पताल है, जहाँ डॉक्टरों को भी दबने का खतरा रहता है। बिल्कुल। और बार बार ये मांगे उठाते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सभी समस्याओं का हम जोरदार समाधान करेंगे, जिससे हमारी जनता, गांव की जनता सब सुखी रहे और खुश रहे। बिल्कुल। तो वह देख लो, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, यदि सरपंच बन जाते हैं तो उन समस्याओं के ऊपर काम करने का कार्य करेंगे। तो बू भाई, इससे पहले भी आपने कोई प्रयास किया है गांव के प्रति, सामाजिक कार्यों को लेकर के आपने कोई काम करवाया हो, बगैर सरपंच बने भी आपने गांव के प्रति भावना दिखाते हुए तो कोई कार्य किया आपने? गांव के प्रति मैंने बगैर सरपंच के भी कई कार्य किए हैं, जैसे कि कुछ छोटे छोटे नौजवान बच्चे अखाड़े में वहाँ जाते हैं, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। वहाँ मैंने सभी बच्चों के कहने व प्रयास से एक नल का उद्घाटन किया, नलका लगवा पानी के लिए, जिससे सभी बच्चे खुश हैं। और कई जगह जैसे कि हैंडबॉल खेलते हैं, वहाँ मैंने रात को खेलने का प्रबंध किया, लाइटें लगवाई जी। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थे, जिसे मैंने उनके लिए क्रिकेट का सामान लेने का आभार किया। बिल्कुल। तो वो भाई, क्या लगता है किस जो आप जो कैंपेन कर रहे हैं, आप गांव में घूम रहे हैं, फिर भी लोगों की धारणाएं होती है कि हम भूपेंद्र मलिक को वोट क्यों दें? गांव निडाना के जो मतदाता हैं, क्या मानते हैं आपको वोट किस बेस पर दे, क्यों दे आपको वोट? सभी ग्रामवासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है जी, चाहे वो खेल के मामले में हो, चाहे वो पारिवारिक मामले में हो, चाहे वो आपस के मेल मिलाप से हो, जिससे मैं सबको अपना साथ लेकर चलता हूँ, जिससे मैं आपस में सबसे खुशी रहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पहले की जो राजनीति होती थी वो अलग से होती थी, आज की जो राजनीति है काफ़ी बदलाव हो चुका है। कई लोग जातीय आधार पर वोट को अपनी तरफ खींचते हैं, कई लोग शराब की पेटियां फेंकते हैं, कई लोग पैसा फेंक करके वोट को यानी कि खरीदने का भी कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप आज की जो इस टाइम की जो राजनीति है उसमें आप मतलब इस प्रकार कोई हथकंडे का यूज करेंगे या फिर साफ तरीके से सामाजिक कार्य करके लोगों की वोट अपनी तरफ खींचेंगे? नहीं, हम ऐसे हथकंडे का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपनी साफ सब जैसे है उसी के साथ हम अपना छत्तीस बरादरी के साथ मेल जोल से इलेक्शन लड़ेंगे, जिससे कोई विरोध की भावना न फैले और गलत प्रचार न फैले। बिल्कुल। वो भाई, हरियाणा के कई गांव हैं जिन्होंने भाईचारे की मिसाल दी है, पूरे हरियाणा पूरे देश के अंदर सर्वसम्मति से भी सरपंच बना करके दिए हैं और उससे गांव को फ़ायदा होता है। कहीं 11 लाख रुपए, कहीं 21 लाख रुपए गांव के विकास के लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अपने गांव में भी कोई प्रयास किया गया या फिर आने वाले समय में यदि कोई प्रयास किया जाता है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? यदि सर्वसम्मति अपने गांव में भी बने और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में अपने गांव की तरफ से भी एक संदेश दिया जाए भाईचारे का, आपको क्या लगता है? सर्वसम्मति को लेकर के आपकी राय क्या है? मैं भी अपने गांव में भाईचारे की भावना कायम रखने के लिए तैयार हूं, जिसे और गांव की तरह सर्वसम्मति अगर मेरे गांव में भी अगर इस बात के लिए प्रसार करते, प्रयास करते तो मैं भी तैयार रहता हूं और आने वाले टाइम में भी तैयार हूं। बिल्कुल। देख लो भाई, भूपेंद्र मलिक भी कह रहे हैं कि यदि सर्वसम्मति के लिए पूरा गांव यदि एकत्रित होता है, यदि पहले भी होता या भी कोई फैसला लेता है तो उसके लिए भी हमेशा तैयार है। आगे आने वाले समय भी मैं भी यदि निडाना गांव सर्वसम्मति की यदि बात करता है और भाईचारे की यदि मिसाल देता है पूरे हरियाणा पूरे देश के अंदर, तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो भूपेंद्र भाई, अंत में जो निडाना के जो मतदाता है, निडाना ग्रामवासी है, क्या आप संदेश छोड़ना चाहेंगे? और उससे पहले आपका जो निशान, चुनावी निशान चिन्ह है वो क्या है, क्या बताएंगे? मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाले 2 तारीख को नलके का निशान का बटन दबाकर भारी बहुमतों से मुझे विजयी बनाएं और मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं गांव की भलाई के लिए कुछ कार्य कर सकूं। बिल्कुल। अच्छा, कई साथी सोशल मीडिया पर जैसे लिखने लग रहे हैं, वो सिर्फ मजाक के तौर पर एक प्रश्न है मेरा आपसे कि कनू कहें भाई जो सरपंच का चुनाव लड़ने लग रहे हैं उन्हें नींद को ना रही रात में, आपने नींद आ रही है रात में? नहीं, बिल्कुल फ्रेश हो गया, सोवा भाई, टाइम पर उठा, हर टाइम पर सोवा। मतलब ठीक नींद है, कोई टेंशन किसी प्रकार का, सभी भाइयों का पूरा सहयोग है। बिल्कुल। चलो भाई, तो फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। भूपेंद्र मलिक है निडाना गांव के जो पंचायती उम्मीदवार है सरपंच पद को लेकर के, इनकी जो राय है गांव निडाना को लेकर के, जो इनकी सोच है, यदि ये सरपंच बन जाते हैं तो किन किन समस्याओं के ऊपर ये काम करेंगे। इन्होंने अपनी जो बातचीत है, अपने जो विचार है वो रख दिए हैं। अब क्रिया की प्रतिक्रिया यानी कि अब आपने रखनी है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। राय की आप अपनी राय जरूर रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।